हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। तो विजय परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने आए हैं राजस्थान आरएसएसबी कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाले लेब असिस्टेंट की वैकेंसी के बारे में। राजस्थान में प्रत्येक 2 या 3 वर्ष के अंतराल में स्कूल और कॉलेज शिक्षा में 12th साइंस के बच्चों के लिए प्रयोगशाला सहायक की एक बहुत ही शानदार वैकेंसी आती है। और ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें एक विद्यार्थी 12th करने के जस्ट बाद गवर्नमेंट जॉब ले सकता है। और एक इस तरह की पोस्ट है जो कहीं ना कहीं एक सेकंड ग्रेड जो साइंस का टीचर होता है उसके बराबर कहीं ना कहीं ये योग्यता रखती है। प्यारे बच्चों, वैकेंसी तो बहुत शानदार है, भर्ती तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन इसका सिलेबस क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है, कैसे प्रिपरेशन को शुरू करें। राजस्थान में ये वैकेंसी इसी 2024 के लास्ट तक आ जाएगी। हो सकता है इसका एग्जाम 2024 के लास्ट तक या 2025 की शुरुआत में होगा। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस और स्कूल हैं जहां पे प्रयोगशाला सहायक के पद खाली पड़े हैं और बहुत ही जल्द पदों का विवरण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जो है कर्मचारी चयन बोर्ड और गवर्नमेंट के द्वारा मांग लिया गया है। कितने क्या पद खाली है इसकी सूचना पहले ही दे दी गई है और अब बहुत जल्द इस वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले तो इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट की भर्ती निकलती है आप देखिएगा। ये जो प्रयोगशाला सहायक की वैकेंसी आती है ये आप देखेंगे तो माध्यमिक शिक्षा विभाग की भी आती है, स्कूल की, कृषि विभाग की आती है, कॉलेज आयुक्तालय की आती है, राज्य विधि विभाग की आती है। ये सारे साइंस वाले बच्चों की है। 12th बायो के जो बच्चे और मैथ के बच्चे हैं उनके लिए ये वैकेंसी आप देख सकते हैं, है ना। और इसके अलावा कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आती है ना। इसके अलावा ये भूगोल और होम साइंस की है। तो साइंस वाले बच्चों के लिए 5 प्रकार की यहाँ पे अलग अलग पोस्टें हैं जो कि इस वैकेंसी में सम्मिलित होती है। अब देखिएगा, अगर मैं प्रयोगशाला सहायक की बात करूं तो इस वैकेंसी के लिए कौन एलिजिबल है ना, कौन इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। तो इस भर्ती के लिए जो 12th साइंस के बच्चे हैं वो एलिजिबल है। आर्ट्स के बच्चों के लिए भी भर्ती आती है ना। आर्ट्स के बच्चों के लिए भी वैकेंसी आती है, लेकिन वो जियोग्राफी और होम साइंस के लिए आती है। मैं आज केवल साइंस के बच्चों की बात करूंगा। तो 12th साइंस के बच्चे इसके लिए एलिजिबल है। साइंस में भी बायो और मैथ के बच्चे, बायो और मैथ के बच्चे। अब देखिएगा, यहाँ पे ज्यादा जो चांस रहता है वो बायो वाले बच्चों के लिए रहता है, क्योंकि इसका एक जो पेपर होता है ना उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन आते हैं। मैथ वाले बच्चों को भी बायो पढ़नी पड़ती है इसमें, है ना। अब देखिएगा, एज लिमिट की बात करूं तो इसकी एज लिमिट 18 से लेकर 40 तक रहती है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ऑल इंडिया के बच्चे इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें 2 पेपर होते हैं। एक होता है पेपर फर्स्ट और एक होता है पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो है वो तो होता है जीके का, और पेपर सेकंड जो होता है वो साइंस के सब्जेक्ट का होता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो टोटल पेपर कितने होते हैं? 2 पेपर होते हैं, एक जीके का होता है और एक होता है सब्जेक्ट का। जीके वाले पेपर में क्वेश्चन कितने आते हैं? 100। और कितने नंबर का पेपर होता है? 200 नंबर का। तो 100 क्वेश्चन आते हैं और 200 नंबर का पेपर लगता है। और इसी तरह से साइंस के पेपर में भी 100 क्वेश्चन रहते हैं और 200 नंबर का जो है वो पूरा पेपर रहता है बच्चों। ठीक है ना। तो 2 पेपर रहते हैं और पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। ठीक है ना। बिल्कुल जी। अब देखिएगा, ये आपके सामने पेपर का पैटर्न मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, 2 घंटे का एग्जाम होता है, 2 पेपर है। फर्स्ट पेपर आपका जीके का है और सेकंड पेपर आपका साइंस का है ना। बिल्कुल जी। पेपर के बारे में पहले थोड़ा जान लो। जो फर्स्ट पेपर है ना बच्चों, उसमें क्या क्या पूछा जाता है देखो आप। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामान्य ज्ञान और इसके अलावा राजस्थान के समसामयिक मामले यानी करंट अफेयर, और इसके अलावा विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान। ये 3 ही चीजें आती है।
या मनोविज्ञान नहीं आती बच्चों। ठीक है। इसके बाद में जो सेकंड पेपर रहता है, सेकंड पेपर के अंदर सेकंड पेपर के अंदर एक तो साइंस, 10th लेवल की साइंस, और इसके अलावा बायोलॉजी, इसके अलावा फिजिक्स, और इसके अलावा केमिस्ट्री। बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो 12th लेवल की आती है। ठीक है ना। लेकिन बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स के सारे चैप्टर नहीं आते। तो साइंस वाले पेपर में भी 100 क्वेश्चन है 200 नंबर के। तो अब हम डिटेल सिलेबस को देखते हैं कि इसका पूरा डिटेल सिलेबस क्या रहता है ना। मैंने पहले ही बता दिया बेटा, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो पहले हम देखते हैं कि जो साइंस का पेपर है, साइंस के पेपर में क्या आता है। साइंस के पेपर का सिलेबस आप देखिएगा, सेकंड पेपर है, इसमें विज्ञान आती है 10वीं लेवल की, तो साइंस के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा बच्चों बायोलॉजी। अब बायोलॉजी के कौन कौन से चैप्टर है देखो। बायो का सबसे पहले जो चैप्टर है बच्चों, वो है आपका ये देखो, सेवाल, है ना। आप देख सकते हैं बच्चों, मतलब आप इसको प्लांट किंगडम कह सकते हैं, पादप जगत। इस चैप्टर का नाम है पादप जगत, प्लांट किंगडम, जिसमें एल्गी, फंगी, लाइकेन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ये है प्लांट किंगडम, पादप जगत। अगला है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट या मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, जिसमें हम रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर और सीड, जड़, तना, पत्ती, पुष्प और बीज ये पढ़ते हैं, आवर्तबीजी पौधों के बारे में। इसके बाद में पौधों की एनाटमी, एनाटमी के अंदर हम लोग प्लांट का टिश्यू सिस्टम पढ़ते हैं और पौधों की सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ते हैं, उत्तक तंत्र, जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और आप जो है परमानेंट टिश्यू पढ़ते हैं। और टिश्यू सिस्टम के अंदर भी 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम आप पढ़ते हैं, एपिडर्मल, है ना, और इसके अलावा ग्रैंड, इसके अलावा वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। इसके अलावा नंबर 4 पे है प्लांट की फिजियोलॉजी। इसमें बच्चों आप मुख्य तौर पे 2 बड़े चैप्टर पढ़ते हो। एक तो पढ़ते हो फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, पादपों में प्रकाश संश्लेषण, और एक रेस्पिरेशन इन प्लांट, पादपों में श्वसन। और एक बड़ा चैप्टर है इसमें प्लांट ग्रोथ, है ना, पादप वृद्धि, है ना। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पढ़ते हो, पादप वृद्धि हार्मोन आप यहाँ पे पढ़ते हो। और इसके अलावा 2-3 छोटी-छोटी हेडिंग, ऑस्मोसिस है, वाटर एब्जॉर्प्शन है, ये चीजें भी पढ़ते हो। मतलब जल अवशोषण है, परासरण है, रसारोहण है, वाष्प उत्सर्जन है, ट्रांसपाइरेशन, ये चीजें आप पढ़ते हो। अगला है इन्वायरमेंटल स्टडी, इकोलॉजी के बारे में कुछ चीजें पूछी जाती है, पर्यावरण के बारे में, है ना। यहाँ पर क्या पूछा जाता है जी, इकोसिस्टम के बारे में क्वेश्चन आता है, ऊर्जा प्रवाह हो गए, एनर्जी के पिरामिड हो गए, बायो बायो जियोकेमिकल साइकिल हो गए, कार्बन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन है जो पर्यावरणीय अनुकूलन है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, पर्यावरण प्रदूषक है ना, और बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता के बारे में पढ़ते हो। ये 12th एनसीईआरटी का चैप्टर है। 12th एनसीईआरटी के 3 चैप्टर है जो यहाँ पे आते हैं, बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर, इकोसिस्टम वाला चैप्टर, है ना, और एक एनवायरमेंटल इश्यू करके चैप्टर है, वो भी यहाँ पे पूछा जाता है बच्चों। आगे चलते हैं, बायोटेक, जैव प्रौद्योगिकी के 2 चैप्टर है, दोनों ही आते हैं। एक तो है बायोटेक प्रिंसिपल और प्रोसेस, और एक है बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन, जैव प्रौद्योगिकी और उसका अनुप्रयोग, है ना। तो ये दोनों ही आते हैं। इसमें आरडीएनए टेक्नोलॉजी है, ट्रांसजेनिक प्लांट है, ट्रांसजेनिक एनिमल है, इथिकल इश्यू है, एप्लीकेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एंड मेडिकल फील्ड है, ये चीजें आती है। अगला है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट, पादपों का आर्थिक महत्व, प्लांट से क्या बेनिफिट है, प्लांट से क्या लॉस है, ये चीजें आती है ना। इसके अलावा कोशिका वाला चैप्टर आता है, सेल वाला, है ना, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो पूरा कंप्लीट सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, सेल में कौन कौन से सेल ऑर्गन होते हैं, सेल थ्योरी क्या है ना, सेल डिवीजन क्या है ना। तो सेल और सेल साइकिल ये दोनों ही चैप्टर पूछे जाते हैं। इसके बाद में बच्चों बायो का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में जेनेटिक्स आती है ना, ग्रेगर जोहान मेंडल के जितने भी सिद्धांत है वो सारे आते हैं। तो वेरिएशन एंड हेरिडिटी के नाम से एक चैप्टर है 12th एनसीईआरटी का, वो पूरा चैप्टर आपको पढ़ना होता है। इसके बाद में एक मोलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का आणविक आधार, वो आपको पढ़ना होता है। और इसके अलावा डीएनए है, आरएनए है, डीएनए आरएनए की संरचना है। इसके अलावा जीवों में लिंग निर्धारण है, जेनेटिक डिसऑर्डर यानी आनुवंशिक रोग है, ये चीजें आती है। इसके अलावा बच्चों जंतुओं का वर्गीकरण, मतलब एनिमल किंगडम आपने पढ़ा होगा, वो यहाँ पे आता है, ये अगला चैप्टर है। इसके बाद ह्यूमन की फिजियोलॉजी,
ये अब ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमारे बॉडी के सारे सिस्टम, डाइजेस्टिव हो गया, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रेटरी, इसके अलावा बच्चों हमारे जो बायो मॉलिक्यूल है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, है ना, डाइजेस्टिव एंजाइम है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, एक्सक्रेटरी सब्सटेंट, है ना। तो ये कुल मिलाकर के पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये तीनों सिस्टम बच्चों आते हैं। इसके अलावा ये अगला 4 नंबर पे सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा जो परिसंचरण तंत्र है। इसके अलावा हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, ये भी यहाँ पे आते हैं। एंडोक्राइन में हमारे सारे हार्मोन आएंगे और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमारा बॉडी का जो सर्कुलेशन है, ब्लड क्लोटिंग है, हार्ट की स्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाती है। इसके अलावा एंटीजन है, एंटीबॉडी है, ये भी यहाँ पे पूछा जाता है। इसके बाद में बच्चों हमारा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, और इसके अलावा हमारे सेंसरी ऑर्गन, आई है, ईयर है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हमारा मस्कुलर सिस्टम, हमारी मसल्स के टाइप क्या है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। फिर अगला है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव का जनन तंत्र आता है। इसके अलावा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव की जितनी भी डिजीज है, हेल्थ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आते हैं, चाहे बैक्टीरिया वाली हो, वायरस वाली, प्रोटोजोआ वाली, फंगस वाली। इसके बाद में बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, जैव विकास वाला चैप्टर है ना, जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति है, पृथ्वी और जीवन की उत्पत्ति है, जैव विकास के सिद्धांत है, मेंडल, सॉरी, आपने डार्विन के पढ़े होंगे, यूगो डिब्रीज का पढ़ा होगा, है ना। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एनिमल, जंतुओं से क्या लाभ है, इसमें आप एपीकल्चर है, सेरीकल्चर है, एक्वा कल्चर है ना, रेशम कीट का पालन कैसे होता है, मधुमक्खी पालन क्या होता है, वो सारी चीजें यहाँ पढ़ते हो। फिर है फिजिक्स आपकी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत कम चैप्टर है बेटा। फिजिक्स के अंदर देखो, डायनेमिक ऑफ रिजिड बॉडी, तो यहाँ पे दृढ़ पिंड गति की, इसमें बल आघूर्ण, कोणीय संवेग संरक्षण, सरल ज्यामितीय वस्तुओं का जड़त्व आघूर्ण। फिर ऊष्मा गति की, थर्मोडायनेमिक्स है ना। इसके बाद में ओसिलेशन यानी दोलन वाला चैप्टर है। इसके बाद में वेव, तरंग वाला चैप्टर है। हम एकदम पूरा व्यवस्थित पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, स्क्रीन दिखाते रहेंगे। हाँ, इसके बाद में स्तर विद्युतिकी है। फिर इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा है। ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी है। फिर एटम्स, है ना, जिसमें बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसके बाद में न्यूक्लियाई है, नाभिक, जिसमें मास डिफेक्ट है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। ठीक है। इसके बाद सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, पीएन जंक्शन है, ट्रांजिस्टर है, लॉजिस्टिक गेट है ना, जेनर डायोड है, ये चीजें आती है। फिर केमिस्ट्री की बात करूं तो पीरियोडिक टेबल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज आती है, जिसमें ये सारे के सारे मॉडल आते हैं, है ना। क्वांटम संख्या, रदरफोर्ड मॉडल, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, आपवो सिद्धांत, कक्षकों के प्रकार, हुंड का नियम, आधुनिक आवर्त सारणी और परमाणु गुण धर्मों में परिवर्तन। इसके बाद एस और पी ब्लॉक आते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परिचय, प्राप्ति, है ना, ऑक्सीकरण अवस्था, भौतिक और रासायनिक गुण और अक्रिय युग्म प्रभाव। फिर केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य में प्रभावित करने वाले कारक, अनुकरणीय और अनुत्करणीय रिएक्शन, है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, और ली सताले का नियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम, हाँ जी, अम्ल क्षार साम्य की बात करें तो यहाँ आप जो है आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पर पीएच वैल्यू पढ़ते हैं, सम आयन प्रभाव पढ़ते हैं, बफर विलियम है, अम्ल क्षार अनुमापन है। इसके बाद में गैसेज स्टेट यानी गैसीय अवस्था के बारे में पढ़ते हो, प्रॉपर्टी, बॉयल नियम, चार्ल्स नियम, है ना, अवोगाद्रो संख्या, डाल्टन का नियम है, आदर्श गैस समीकरण है, ग्राम का विसरण नियम है, गैसों का अणुगति की सिद्धांत है। लिक्विड स्टेट पर क्वेश्चन आता है, द्रव अवस्था पर द्रवों के गुणधर्म है, वाष्प दाब, पृष्ठ तनाव, विस्कोसिटी यानी शांता। सॉलिड स्टेट ठोस के गुण है, वर्गीकरण है ना। इसके अलावा क्रिस्टल संकुलन है, आयनिक यौगिकों की संरचना है, क्रिस्टलों में त्रुटियां हैं। फिर सॉल्यूशन वाला कंप्लीट चैप्टर आपका आता है। इसके बाद में बच्चों नोमेनक्लेचर और जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। तो यहाँ पे रिएक्शन की जितनी भी प्रकार है वो सारी चीजें आती है, अनुनाद है, प्रेरण है। इसके बाद में समावयवता है। फिर हाइड्रोकार्बन लास्ट है आपके, इसकी परिभाषा, प्रकार, विरचन, भौतिक गुण, रासायनिक गुण। ठीक है ना। तो ये 10 बच्चों यूनिट जो है केमिस्ट्री की आती है। 10 ही केमिस्ट्री की यूनिट है, 10 ही फिजिक्स की यूनिट है बच्चों। केमिस्ट्री कितनी यूनिट है? 10। फिजिक्स की कितनी यूनिट है? 10, है ना। तो 20 यूनिट तो ये हो गई, और 16 चैप्टर है बेटा बायो के। बायो के कितने हैं? 8 पार्ट 1 में है और 8 ही पार्ट 2 में है। तो बायो बायो के ज्यादा चैप्टर आते हैं और केमिस्ट्री फिजिक्स के थोड़े कम आते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं जीके वाला सेगमेंट। जीके में बच्चों क्या है देखो आप,
राजस्थान का इतिहास, संस्कृति और सामान्य ज्ञान, है ना? राजस्थान के इतिहास के स्रोत हो गए, प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यता है, प्रमुख राजवंश है, उनकी उपलब्धियां हैं, मुगल राजवंश है, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता है, किले, स्मारक, संरचनाएं, धार्मिक आंदोलन, लोक देवी देवता, है ना? मेले, त्योहार, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, स्थानीय संस्कृति, पर्यटक स्थल, है ना? प्रमुख व्यक्तित्व, विरासतें, है ना? ब्रिटिश की संधियां, कृषक और जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, जन जागरण, विकास, है ना? इसी तरह से राजस्थान के भूगोल के बारे में स्थिति, विस्तार, है ना? भौतिक विभाग, तंत्र, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन, वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण और पारिस्थितिकी मुद्दे, मरुस्थलीकरण, कृषि, जलवायु प्रदेश, प्रमुख फसलें, पशुधन, बहुउद्देश्य परियोजनाएं, सिंचाई परियोजना, जल संरक्षण, परिवहन, खनिज संपदाएं। इसी तरह से करंट अफेयर और ऑफ राजस्थान, और बच्चों विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, ये चीजें यहाँ पे पूछी जाती है बच्चों। तो ये जीके वाला सेगमेंट है आपका। कुल मिलाकर के ये आपका सिलेबस है बच्चों, जो कि जीके और हमने जो है दोनों ही सेगमेंट का देखा है। अब मेरे दोस्तों विजय एजुकेशन की तरफ से प्रयोगशाला सहायक के लिए ऑनलाइन बैच की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है। हजारों हजार बच्चे मैसेजेस कर रहे हैं कि सर आप बैच लेके आइए, बैच लेके आइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम भी अभी जो है अधीनस्थ बोर्ड के नोटिस का इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत वेरीफाई हो जाए, थोड़ा बहुत डेट फिक्स हो जाए, तो हम बैच को स्टार्ट करें। हम आप सबकी भावनाओं को समझते हैं बेटा, ठीक है ना? फिर भी हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम प्रयोगशाला सहायक का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो बिल्कुल हम इस प्रॉमिस को पूरा निभाएंगे। हमने 2022 वाला 2 बैच 2022 के चलाए थे, जिनमें बड़ी संख्या में विजय एजुकेशन से सिलेक्शन हुए थे, हूबहू एज इट इज क्वेश्चन आए थे। तो इसलिए बच्चों की भी मांग रहती है कि हम विजय परिवार से पढ़ें, और बहुत सारे बच्चे हैं जिनके फैमिली के कोई ना कोई कैंडिडेट विजय परिवार से ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो उन्हें पता है कि विजय टीम कितनी अनुभवी है। बायो में खुद पढ़ाता हूँ, हमारे केमिस्ट्री और फिजिक्स की टीम भी बहुत ज्यादा अनुभवी है, और इसके अलावा जीके पढ़ाने वाले सर तो खुद एक बहुत अच्छे राइटर हैं और गोल्ड मेडलिस्ट है, ऑलरेडी आरपीएससी के टॉपर रह चुके हैं। एच पूनिया सर, वो खुद ज्योग्राफी के लेक्चरर हैं और अभी एपी बनने वाले हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं कॉलेज में। तो कुल मिला के वो फैकल्टी यहाँ पे जीके पढ़ाने वाली है, और ऑलरेडी उन्होंने पिछले साल 2022 में भी पढ़ाया था यहाँ पे। ठीक है, मेरे बड़े भाई भी हैं पूनिया। तो कहीं ना कहीं बेटा आपका जीके सेगमेंट इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा कि आपको इस एग्जाम को क्रैक करने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है ना? तो इस बैच को हम 2 दिन के बाद लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन लॉन्च तभी करेंगे जब आपका सपोर्ट होगा, आपका समर्थन होगा, आप ज्वाइन भी करोगे और बढ़िया तरह से पढ़ोगे। पूरा लाइव बैच लेके आ रहे हैं, लाइव क्लासेस चलेगी। पहले हम रिकॉर्डेड बैच के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अब हमने फुल एंड फाइनल डिसीजन ले लिया है कि हम प्रयोगशाला सहायक की एकदम लाइव तैयारी करवाने वाले हैं। पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे इंडिया के अंदर ये लैब असिस्टेंट का एकमात्र ऐसा बैच है जो इतनी कम फीस में लाइव फ्रॉम क्लासरूम होने वाला है, जिसमें डाउट सेशन भी होंगे, नोट्स भी होंगे, पीडीएफ भी होगी, टेस्ट सीरीज एकदम फ्री होने वाली है। तो इसलिए आप आज ही ज्वाइन कर लें विजय एजुकेशन को, ऐप को डाउनलोड करके रखें आप, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक 2 दिन के बाद, मैं क्लियर कट बता रहा हूं आपको, ठीक 2 दिन के बाद जो है हम इस बैच को लॉन्च करने वाले हैं। और जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप बच्चों की डिमांड है इसलिए हम बैच लेके आ रहे हैं, अदरवाइज हम बैच नोटिफिकेशन आने पर ही लाते। ठीक है, लेकिन बच्चों ने कहा कि सर हम एडवांस तैयारी करना चाहते हैं, वैकेंसी भले ही 4 महीने में आए, 6 महीने में आए, हम हमारी तैयारी पहले से करना चाहते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो इस लैब असिस्टेंट के साथ साथ कुछ और भी कंपटीशन देना चाहते हैं, तो इसलिए भी बच्चे चाहते हैं कि हम हमारी तैयारी शुरू करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल, और मैं एक बता दूं कि ये पेपर जो है एनसीईआरटी लेवल का रहता है ना? इसमें 10th लेवल के भी क्वेश्चन रहते हैं, और बाकी 11th और 12th लेवल के इसमें क्वेश्चन आते हैं। इसमें ग्रेजुएशन लेवल का बेटा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, आपको ग्रेजुएशन लेवल पे जाना भी नहीं है। बहुत सारी कोचिंग है बेटा जो कई बार ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ाने लगती है, और जीके के अंदर भी बहुत सारे संस्थान है बेटा जो इतना ज्यादा जीके पढ़ा देते हैं कि बच्चा खुद कंफ्यूज हो जाता है, साइंस के सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ पाता। जैसा हमने पिछली बार शॉर्ट में जीके पढ़ाया था, हम इस बार भी वैसे ही पढ़ाएंगे। ठीक है, हम हमेशा बेटा 4 से 5 मंथ के अंदर लाइव क्लासों के माध्यम से पूरा ऑनलाइन सिलेबस कराते हैं। 4 महीने के अंदर हम सिलेबस पूरा करवाते हैं, और फिर 1 महीने हम लास्ट में क्या करवाते हैं, उसका रिवीजन करवाते हैं। ठीक है ना बच्चों?
बिल्कुल, जो भी बैच आएगा उसकी 12 महीने की वैलिडिटी रहेगी और अगर एग्ज़ाम थोड़ा बहुत लेट होता है तो वैलिडिटी और भी बढ़ जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात है कि ये वैकेंसी तो आएगी, ये कन्फर्म है, ठीक है ना? तो अभी से अपनी तैयारी कर लो शुरू आप, अभी से विजय परिवार के साथ जुड़ जाओ, मैं तो यही कहना चाहूँगा, ठीक है? बिल्कुल, तो अगले 2 दिन के अंदर डेट भी मैं बता देता हूँ, 1 अगस्त को हम प्रयोगशाला सहायक का बैच लॉन्च करने जा रहे हैं और लॉन्चिंग में आप बड़ी संख्या में जुड़ना बेटा। आप सपोर्ट करोगे तो ही विजय परिवार आगे बढ़ पाएगा और विजय परिवार आगे बढ़ेगा तो आपको पता है बच्चों, अपन गांव और किसान परिवार के बच्चे, मध्यम परिवार के बच्चों के लिए कितना योगदान दे रहे हैं, आप सबको पता है। विजय परिवार बेटा कोई बहुत बड़ा संस्थान नहीं है, कोई बहुत बड़ा उस कैटेगरी में आने वाला संस्थान नहीं है कि जो कोई लाखों करोड़ों की कंपनी हो। बेटा हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि हम अपने जो मध्यम परिवार के बच्चे हैं, हमारे जो गांवों के और किसान परिवार के बच्चे हैं, हम उनको आगे ले जाना चाहते हैं। हमने नर्सिंग और पैरामेडिकल के फील्ड में बच्चों को बहुत कुछ सिखाया है। एक बहुत बड़ा जो है बच्चों का ग्रुप हमने तैयार किया है और उनको मोटिवेट करके और उनके टारगेट तक पहुंचाया है। हम पढ़ाते ईमानदारी से हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा करवाते हैं और फीस बहुत ही कम रहती है। आप ये मत सोचना कि कम फीस में कंटेंट अच्छा नहीं आएगा। आप प्रीवियस ईयर के वीडियोज़ जाके देख लेना, यूट्यूब पे मिल जाएँगे कि किस लेवल की तैयारी हुई है। आप विजय एजुकेशन के रिव्यूज़ देख लेना, बच्चों के कमेंट देख लेना। अगर आपको लगे कि वास्तव में टीम मेहनती है तो ही जुड़ना। बच्चों आज के लिए इतना ही। ये लैब असिस्टेंट का पूरा सिलेबस और पेपर पैटर्न था। अब एक चीज़ और है कि क्या सर पेपर पैटर्न में बदलाव होगा? अब देखो, जो एनसीईआरटी के डिलीटेड चैप्टर है, देखो अधीनस्थ बोर्ड को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन से चैप्टर डिलीटेड है। ये बात तो आप क्लियर कट याद रख लो। भाई जीके भी तो आपके लिए डिलीटेड ही है। ये जीके के चैप्टर भी तो आपके लिए डिलीटेड है, आपने कब पढ़े? तो भी आता है ना। तो कंपटीशन में भी इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है कि एनसीईआरटी में क्या है और क्या नहीं है ना? फिर भी फिर भी जो एनसीईआरटी के डिलीटेड चैप्टर है, वो अपन बेटा लास्ट में पढ़ेंगे, है ना? अपन जो है नया जो अपडेट सिलेबस है उसका भी वेट कर लेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, 2016 से लेकर के और अब 2024 आने को है, 2016 से 2022 तक जितनी भी भर्तियां हुई है उनमें ये सेम सिलेबस था। तो सिलेबस इस बार भी यही रहना है बेटा। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, 2 चैप्टर या तो नए जुड़ जाते हैं या 2 चैप्टर हट जाते हैं। इससे ज्यादा कोई बदलाव नहीं होता, ना तो पहले हुआ है ना ही अब होगा, क्योंकि सिलेबस बदलेगा, नया जुड़ेगा। इस कई बार इस डाउट में ही अपन रह जाते हैं। तो इस डाउट में रहने की जरूरत नहीं है। अपने को पता है जीके आएगी, अपने को पता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आएगी। तो जब बायो आएगी तो बायो के तो सारे ही चैप्टर इन्होंने दे रखे हैं, बायो तो बदलनी है नहीं। केमिस्ट्री फिजिक्स में भी जितनी भी चीजें दी हुई है वही रहनी है। ज्यादा से ज्यादा एक चैप्टर जुड़ेगा या एक डिलीट होगा बस। ठीक है ना? बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद और वंदे मातरम। थैंक यू बेटा।